नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज कुछ क्रॉप टॉप लहंगे ही सीक्वेंस में ब्लाउज मुझे दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये कम रेट के हैं, जो कम रेट के चल रहे हैं। कस्टमर पूछते हैं ना, देखिए कि कम रेट के, तो एक कस्टमर से ऐसे हुआ, इसका जो भारी वाला ब्लू देना, देखने में दूर से सेम लगते हैं पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सामने से अब बिल्कुल पता चल रहा है। ये देखो, पता चलता भैया, कैमरे में नहीं पता चल रहा, अपन पास आ जाते हैं। ये देखिए बहुत डिफरेंस है। एक कस्टमर से हुआ भी, वो कहते कि मुझे 200 रुपये सस्ता मिल रहा है। मैंने कहा मैम हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने ये पीस लिया है और जबकि मैं ये पीस दे रहा हूँ, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। मैंने भी सस्ता भी बना लिया, सस्ता भी है महंगा भी है, जिसको जो चाहिए। जितने भी बढ़िया शोरूम्स बढ़िया उस पर होता है, वो हैवी चीज़ ले रहे हैं, वो मतलब हैवी बेच रहे हैं, बढ़िया माल बेच रहे हैं। कस्टमर्स को सस्ता भी चाहिए, उन्होंने कहा हमें कंपटीशन में बेचना है। उन्होंने कहा भाई कंपटीशन किस चीज़ का, ये सस्ता माल भी मंगा लिया, बना लिया। अब ये कम रेट का है, ये भी मेरी ऐप पे अपलोड है। देखने में दूर से सेम लगते हैं, सब कुछ ओके है। प्राइस मेरी ऐप पे अपलोड है सबके, तो वहीं से देख सकते हैं, वहीं से बुकिंग हो जाएगी। सब में दुपट्टे भी आएंगे, दुपट्टे मैं दिखा नहीं रहा हूँ तो उसका तो रह गया, कोई बात नहीं, उसको छोड़िए। एक ये उठाओ, ये देखिए इस तरह से जाएगा। अंदर मार्जिन है, 38 साइज है, 40 तक ये बड़े इजीली चले जाता है। करने वाले 41 42 भी कर लेते हैं, लेकिन मैं 40 इजीली, जो इजी काम हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ, विदाउट एनी टेंशन। इसमें दूसरा कलर, एक दुपट्टा भी उठा लीजिए, एक का तो कम से कम दिखा दें। ऐसे दुपट्टा, ये इस तरह से डिजाइन बनाया हुआ। ये हैवी खिचड़ी, मतलब हैवी बोलते हैं इसे खिचड़ी, क्योंकि सीक्वेंस काफ़ी सारा होता है, खिचड़ी की तरह इस तरह से बोल देते हैं। पहले मैंने आपको इसके गाउन दिखाए थे, अब इसी में मैं इसके क्रॉप टॉप लहंगे ले आया। फैब्रिक तो वही है, उसके गाउन भी बना लो, उसके इस तरह से भी बना लिया गाउन, मतलब साड़ियाँ भी बन जाती हैं इसी को कई तरीके से बना लेते हैं। इसका ब्लाउज, ये ब्लाउज उठाना, ये इसका ब्लाउज, ये देखिए ये सब हैवी में, इसमें हल्का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हम लोग। देखिए अलग तरह के पैटर्न्स, कोशिश मेरी ये रहती है पीछे से भी ब्लाउज को देखिए स्टाइलिश बनाया हुआ। सबकी रेंज, मतलब ये जो है 2-2.5 हज़ार से शुरू होके 3-3.5 हज़ार रुपये तक की रेंज में, बीच में ही है सब, उसके अंडर में ही है। बहुत इजीली बेच सकते हैं आप, और अच्छा मार्जिन आएगा इस सब में, अच्छा मार्जिन आता है। फ्रंट बैक स्लीव्स में भी हमने देखिए इस तरीके से इसकी अलग स्टाइल बनाई हुई है। यहाँ पे बारीक बढ़िया मतलब पतली स्लीव्स दे दी और 3 उसमें वो पार्ट कर दी। दूसरा ले लो, इसका ब्लाउज,
ये सीक्वेंस का लहंगा, लेकिन क्रश है, पूरे में क्रश है, काफ़ी मतलब ये उससे महंगा फैब्रिक होता है, पूरे में क्रश है इस तरीके से, गले पे भी आएगी ये पूरा पहनने में, डिफरेंट चीज़ है, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, उसमें एक कलर ये भी, ये डिजाइन दूसरा। अच्छा हाँ, ये तो डिज़ाइन दूसरा हो गया। ये देखिए, हल्की वाली को लगा, हल्की उस में जो पीस दिखा था उसका ये भी। एक जो शुरू में दिखाया था उसी में एक कलर ये भी है हल्के वाले में, ये भी रह गया, एक ये ले लो। हल्की वाली में भी कई कलर आ गए, कलर दिखाए थे तो ये 4 कलर हो गए, ब्लैक, नेवी, ग्रे और वाइन, चारों कलर अब मेरी ऐप पे अपलोड है। और ये ग्रे पीस कैसा है, ये भी ले लो, ले लो ले लो। ये देखिए, एक कलर रह जाता, ये भी दिख गया, ये देखिए। और इसमें भी जो पैटर्न बनाया ना, ये देखिए, ये यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी दे दी, नीचे पूरे में नेट, बहुत अच्छी फ्लेयर आती है, अच्छी लुक आती है। 38 साइज ब्लाउज का रेडी है, 40 तक जा सकता है और वो भी इजीली हो जाते हैं। ये सारे पीसेस मेरी ऐप पे अपलोड है। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई हमारी ऐप पे ऑर्डर देता है, ये सारे पीस तो COD पे नहीं जाते, ये सारे प्रीपेड पे जाते हैं, पेमेंट करेंगे तो ही जाएगा। COD इसमें लहंगों में अलाउड नहीं है, क्योंकि इसका कोरियर चार्ज हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए अलाउ नहीं करते। दूसरी चीज़ ये कि जब भी कोई COD पे ऑर्डर देता है, हम पहले कॉल करके कंफर्म करते हैं कि हाँ जी ये ऑर्डर कंफर्म है, भेजना है ना, अभी आपका मन तो नहीं बदला, तो कह देते हैं तो भेज देते हैं, नहीं तो नहीं भेजते, कैंसिल कर देते हैं उस ऑर्डर को। किसी से पीस वापसी आ जाता है कि उन्होंने लेने से मना कर दिया, तो हम आगे से COD भेजना बंद कर देते हैं, COD नहीं जाएगा, पेमेंट पे जाएगा। एक बार नुकसान हो गया ना, दोबारा नहीं होगा। तो इस चीज़ का प्लीज़ कॉल ज़रूर पिक करें और वही नंबर वहाँ पे डालें, ताकि जिस पे हम कॉल के करके बात कर सकें, तभी हम आपको पीस भेज पाएंगे। और मन की बात में देखिए, एक किस्सा ही सुनाता हूँ, बताता हूँ आज का अपना। सुबह से 5-7 फ़ोन मेरे पास आ गए कि सर ये बाई चांस मैंने ही फ़ोन उठा लिया, मैं इसलिए फ़ोन कोशिश करके नहीं उठाता, स्टाफ ही उठाता है, बाई चांस मुझे उठाने पर। उन्होंने कहा सर COD फ्री क्यों नहीं है, वो COD के चार्ज क्यों ले रहे हो, और कोरियर चार्जेस फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस कम होने चाहिए, फ्री होना चाहिए। ये मैं समझा रहा हूँ, मैंने कहा प्रैक्टिकल बात ये है कि पीस जो भी तरीका है ये बेचने के हिसाब से है, और जो मेरी शॉप के रेट है मैंने वो बता दिया। अब शॉप पे आके लोगे तो यही रेट लगेगा, आप वो मंगवा रहे हो तो कोरियर चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। या दूसरा तरीका ये, मैं पहले से ऐड कर लूँ, जेब से तो कोई भी नहीं देगा, अब पहले से ऐड कर लेता हूँ, तो जो कस्टमर शॉप पे आके लेता है उसका बेचारे का क्या कसूर है, उसकी क्या गलती कि मैं उससे चार्जेस पैसे क्यों एक्स्ट्रा लूँ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन 5-7 कस्टमर के आने के बाद, अब ये तो ये बात हो गई, मेरे पास एक बहन बोली कि भैया ये जो है आप थोड़े से कोरियर चार्ज कम कर लो। अब मैं तो मतलब 5-7 आदमियों के ऐसे फ़ोन और कई अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें हैं कि भैया ये साड़ी जो मैंने लाल साड़ी देखी है वो कितने की है, या जो मैंने अभी आपने 10 मिनट पहले साड़ी दिखाई है वो कितने की है। अब कौन सी साड़ी दिखाई है 10 मिनट पहले, सुबह सुबह तो मैं कोई साड़ी वीडियो लॉन्च ही नहीं करता, आपने कौन सी वीडियो देखी है मुझे नहीं पता। लाल साड़ी मेरी दुकान में हज़ारों होंगी, तो मतलब ये सब मिला के मैटर क्या होता है, आदमी इतनी सारी बातें इतना सब कई बार बढ़ जाता है। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि नहीं भैया इसको कुछ चार्ज कम करो, मैं शुरू हो गया
गलती मेरी है, मेरा फॉल्ट है। लेकिन मैंने कहा जी ईमानदार आदमियों की कोई वो ही नहीं होती, आपको ईमानदारी पसंद नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ कि ये साड़ी इतने की, इतने पैसे कोरियर के लगते हैं, ऐसे लगता है, मैं आपसे मांग रहा हूँ, पसंद ही नहीं। वो सोचने लगी होंगी कि नहीं भैया, मैं मुझसे कहा कि नहीं भैया मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो खाली कोरियर चार्जेस कम की गई थी, अब ये सब क्यों कह रहे हो। अब मुझे भी याद आया, मैंने कहा यार बात तो सही कह रही है, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं बेचारी ने, सारी गलती मेरी, मैंने इतना बोलने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा जी नहीं चार्जेस फिक्स हैं, और ये भी हमारे जो हैं कोरियर कंपनी से चूंकि कंटिन्यूस माल जाता है उससे सेटिंग है कि भाई हम उसे इतना ऑर्डर देंगे तो वो हमारे चार्जेस ये लगाएगा, तो इसलिए ये है। अदरवाइज एक सेकंड उतार दे रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ी सी जो मैंने बताया था ना, जब कहीं पे भी कोई ना हो, ऐसे घर आपके घर में या ऑफिस में जहाँ कोई भी ना हो तो वहाँ पे ये ना लगाएं। कंटिन्यूस बोल रहा है तो आदमी का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छूटी है, वो ये इनहेल कर रहे हो तो थोड़ी सी जैसे सांस फूलना या ये कई बार इस तरह की प्रॉब्लम होती है। मैंने कई बार समझाया, जॉगिंग करते समय या इस तरह के कोई वर्कआउट करते समय जो पब्लिकली कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे ये ना लगाएं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इस बारे में, खैर हम बाद में बात करेंगे। मैं भड़क गया, मैंने कहा जी फिर मुझे लगा कि हाँ मेरी गलती है। मैंने कहा जी सॉरी, चार्जेस फिक्स हैं। नहीं ठीक है भैया। अब ये किस्सा मेरे संग हुआ, मेरी गलती हुई, वो तो सही है। अब ये होता क्या है, ये घर में, परिवार में, दोस्तों में, ऑफिस में, सब जगह, सड़क पे, हर जगह हो जाता है। घर पे शाम को आप पहुँचे, बच्चे आए, पापा मारे लेके लाए। अब आदमी तो भड़का हुआ है, रास्ते में किसी ने टक्कर मार दी, किसी ने कुछ किया, ऊपर बॉस ने डांट दिया, कोई कस्टमर गलत बोल गया, कुछ ना कुछ मैटर इस तरह के बहुत सारे हुआ है। सुबह से किसी को कुछ नहीं कह पाया, बच्चे भी भड़क गया, क्या तुम ये करते रहते हो, सुबह से क्या लाया नहीं लाया, पढ़ाई करी या नहीं करी, ये वो तुम्हें हर समय, या उसने मोबाइल मांग लिया, कुछ भी इस तरह की चीज़ कह दी, या वाइफ ने पूछ लिया। एक जनरल बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं करता हूँ, या ऐसा नहीं कि किसी के साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है। या आप घर पे गए, किसी चीज़ पे वाइफ फेड अप है, वो आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने हाँ भाई सब्जी क्या बनाई है, ये वो कुछ भी आपने छोटी सी बात कही, भड़क गई। आपने कहा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, पता चला बच्चों ने तंग किया हुआ है, सुबह से एक आध के फ़ोन आ गए, या घर में परिवार में किसी ने कुछ कह दिया, बेचारी वो भड़की हुई है। ऐसे ही क्या होता है, सड़क पे चलते समय आपकी हल्का सा किसी से कंधा छुल गया, लड़ने लगा, ऊटपटांग बोलने लगा, गाली देने लगा, भाई गलती हो गई। अब वो कहेंगे नहीं गलती का क्या मतलब है, तुम टक्कर मारोगे उसके बाद गलती मानोगे, तुम्हारी गलती कौन सुनेगा, तो भाई तू मान ले, तू कर ले, जैसा छुलने। एक्चुअल में वो इस फड़ा, वो परेशान हो चुका, काफ़ी सारे काम, काफ़ी सारी बातें लोगों से इस तरीके से हो चुकी, परेशान हो गया। ये सभी के साथ है, बच्चों के साथ है, बड़ों के साथ है, घर में है, परिवार में है, दोस्तों में, सड़क पे है, ऑफिस में भी होता है, हर जगह ये पोजीशन है। कस्टमर के संग जैसे मैंने हुआ, उनकी तो बेचारी का कोई कसूर नहीं, हर जगह इस तरह की बात होती है। तो थोड़ा सा हमें भी ये समझना चाहिए कि सामने वाला कह रहा है तो ये मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी, किसी और का गुस्सा मुझ पे निकाल रहा है। और हमें खुद को सोचना चाहिए कि वो हम किसी और का गुस्सा दूसरे पे ना निकालें। अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अपने आप को ही शांत करना, अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइजेशन, जैसे मैं कहता हूँ सेल्फ हिप्नोटाइजेशन, आपको जैसे ही मौका मिलता है थोड़े से अपने आप को रिलैक्स करना है। मेडिटेशन कह देते हैं तो नाम अच्छा लगता है, हम ध्यान कहते हैं तो बच्चे कह देते हैं, कहते यार पापा पुराने ज़माने के आदमी हो, ऐसे ही होता है, सब जने ऐसे ही कह देते हैं। आज हमारे देश में तो ऐसे ही होता है, बच्चे कहें ना कहें, हर एक जने कहते कैसे पुराने कौन से उसमें रह रहे हो, आप ध्यान लगाने की बात करते हो, अब कहते हो मेडिटेशन करता हूँ, कहते वेरी क्लेवर, बहुत अच्छा आदमी है, ये मेडिटेशन करता है और ध्यान करता है तो नहीं। तो इस तरह की चीज़ें करने से, योगा करने से, इन सब चीज़ों से, ये चीज़ों से मुक्ति मिलती है। थोड़ा सा आदमी कहीं ना कहीं कूल हो जाता है, शांत हो जाता है, बस यही सब। और तो क्या कहूँ, टॉपिक तो बहुत लंबा चौड़ा है। खैर, आपके पास कोई सजेशन हो या आपके पास कोई टॉपिक हो या कोई भी ऐसी बात हो जो दूसरों तक पहुँचाना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें ताकि मैं उन पर ध्यान दे सकूँ। उसी तरह प्यार देते रहिए।
आप लोगों का धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।